मनाली, शिमला और नैनीताल जैसी जगहें जो कभी शांति और खूबसूरती का प्रतीक था, आज ट्रैफिक और ओवर टूरिज्म के बोझ से दब चुकी है। Picturesque hill station of Manali in Himachal Pradesh is experiencing a festive rush like never before. सोशल मीडिया पर जो ड्रीमी और खूबसूरत तस्वीरें हम देखते हैं, असलियत में वह वैसी नहीं रह गई है। इन हिल स्टेशंस की पहाड़ियां अब कूड़े से ढकी हुई हैं और क्रिस्टल क्लियर नजर आने वाली नदियां गंदगी की चपेट में हैं। आगे कूड़ा करकट फेंक के जाता है यहीं पे। सोनम वांगचुक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वह इंसान जो लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में फास्टिंग कर रहे थे। Activist Sonam Wangchuk has ended his 21-day fast after surviving on. उनकी इस पहल ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम अपनी प्राकृतिक विरासत की सच में परवाह करते हैं। और फिर जोशी मठ की वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें याद है, जहां पूरा शहर जमीन में धंसने लगा था। यह सब एक चेतावनी है जब हम पर्यावरण और पर्यटन के नाम पर लगातार प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इन सब के बावजूद टूरिज्म का बढ़ता दबाव इन हिल स्टेशंस को धीरे धीरे और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लोकल कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पानी की कमी, बढ़ता ट्रैफिक और कचरे का अंबार उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दुभर बना रहे हैं। नमस्कार, हम हैं शिमला में लोअर केठू गांव में और यहाँ पे पानी की दिक्कत आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। लाइनें हैं बाल्टी की यहाँ। तो अब सवाल उठता है कि इन हिल स्टेशंस की समस्याओं की जड़ें कितनी गहरी हैं। क्या हम इन समस्याओं का समाधान तलाश सकते हैं या हम सिर्फ अपनी छुट्टियों का मजा लेने में व्यस्त हैं? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। हिल स्टेशनों पर बढ़ता टूरिज्म और पॉपुलेशन गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले ओवर क्राउडिंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। शिमला जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशन पीक सीजन में इतने भरे रहते हैं कि वहां ट्रैफिक जाम में घंटों फंसना आम बात हो गई है। This has led to a familiar sight for locals and tourists alike: traffic congestion. The narrow roads of Manali are currently grappling. इससे लोकल रिसोर्सेज जैसे पानी और बिजली पर भारी दबाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए 2018 में शिमला कई दिनों तक पानी की भारी कमी से जूझता रहा। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। Water crisis. In fact, more than half a dozen districts and Shimla have no drinking water and are facing a severe drinking water crisis due to deficiency. वहीं पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। टूरिस्ट अक्सर प्लास्टिक और गार्बेज छोड़ जाते हैं, जिससे प्राकृतिक सुंदरता तो खराब होती ही है, साथ ही वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर नैनीताल झील हर साल हजारों किलो कचरे का शिकार बनती है। हाल ही में शिमला के चैडविक वाटरफॉल के पास एक बड़ा गार्बेज डंप मिला था, जिसमें प्लास्टिक बैग, बोतल्स और अन्य कचरे की ढेरों तस्वीरें वायरल हुई। यह घटना पर्यटकों की लापरवाही और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर एक बड़ा संदेश था। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम इस बढ़ती पॉपुलेशन को संभालने के लिए तैयार नहीं। हिमाचल प्रदेश में हाल के वर्षों में लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स की घटनाएं बढ़ी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव का एक स्पष्ट संकेत है। जिससे अब सवाल यह है कि इसका स्थानीय लोगों की जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। टूरिज्म का ऑब्जेक्टिव था कि यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास लेकर आए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। लोकल लोगों को रोजगार तो मिलता है, लेकिन यह अक्सर सीजनल होता है और सैलरी भी काफ़ी कम रहता है। उदाहरण के लिए नैनीताल और मनाली जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स में कई लोग छोटे होटलों, गाइडिंग या दुकानों से जुड़े रहते हैं, लेकिन यह काम ज़्यादातर पीक सीजन तक ही सीमित रहता है। जैसे ही टूरिस्ट सीजन खत्म होता है, उनकी आय के साधन भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे उनके लिए साल भर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बड़े चेन्स और बाहरी इन्वेस्टर्स ने लोकल इकोनॉमी पर कब्जा जमा लिया। लग्जरी होटल्स और ब्रांडेड आउटलेट्स की बढ़ती संख्या के चलते छोटे लोकल बिजनेसेस को सस्टेन करना मुश्किल हो गया है। मनाली के कई लोकल कैफेज और दुकानदारों ने यह शिकायत की है कि टूरिस्ट बड़ी चेन्स को प्रायोरिटी देते हैं, जिससे लोकल बिजनेस बुरी तरह प्रभावित होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता दबाव भी लोकल रेजिडेंट के जीवन को कठिन बना रहे हैं। ओवर क्राउडिंग के चलते बेसिक एमिनिटीज जैसे पानी और बिजली की कमी आम हो गई है। उदाहरण के लिए शिमला और मसूरी जैसे हिल स्टेशनों को, जो कभी पानी की अवेलेबिलिटी के लिए जाने जाते थे, आज कई गांवों को टैंकर सर्विस पर निर्भर रहना पड़ता है। बढ़ती पॉपुलेशन और टूरिज्म से जुड़े इस दबाव के कारण
न केवल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं बल्कि लोकल लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे अब सवाल उठता है कि इस गंभीर समस्या को कैसे रोका जा सकता है। इन समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए सभी स्टेक होल्डर को मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज लागू करनी होगी। सिक्किम ने 1998 में प्लास्टिक बैन लागू किया था, जो भारत का पहला ऐसा कदम था जिसने राज्य को सबसे क्लीन और सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना दिया था। टूरिज्म को पॉपुलर हिल स्टेशन से हटाकर ऑफबीट डेस्टिनेशन पर प्रमोट करना भी ओवर क्राउडिंग और इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करने का एक तरीका हो सकता है। लोकल कम्युनिटीज को टूरिज्म से डायरेक्टली बेनिफिट करने के लिए इको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किए जाने चाहिए। यह लोकल्स के लिए भी रोजगार उत्पन्न करेगा और पर्यावरण को भी बचाए रखेगा। इसके अलावा टूरिस्ट अवेयरनेस को भी बढ़ाना जरूरी है, ताकि पर्यटक इन क्षेत्रों की नेचुरल ब्यूटी को समझ सके और उनके प्रोटेक्शन में योगदान दे सके। तो गाइस, भारत के हिल स्टेशन जितने खूबसूरत है उतने ही कॉम्प्लेक्स उनकी सच्चाई है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप हिल स्टेशंस को बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। जय हिंद।